नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद में आज बात करेंगे दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी से। आप डीपीएस पब्लिशिंग हाउस चलाते हैं, दरियागंज दिल्ली में पब्लिशर्स हैं। समाज में आईना दिखाने का काम करती हैं पुस्तकें, उसको छापने का आप काम करते हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि समाज की क्या स्थिति है, समाज में इनकी तरफ से क्या किया जाता है, समाज इनसे कैसे हित ले सकता है और समाज के लिए क्या संदेश देते हैं। हमारे कार्यक्रम ब्राह्मण संघ संवाद में आपका स्वागत है मिश्रा जी। नमस्कार भाई साहब। हमारे दर्शकों को बताएं जी कि देश में इस समय जी ब्राह्मणों की स्थिति क्या है। मेरी नजर में देश में ब्राह्मणों की स्थिति पहले भी बहुत सर्वोपरि भी और आज भी है, बशर्ते कि एक्चुअली क्या ब्राह्मण का शुरू से ही जो कार्य रहा है शिक्षा देना, शिक्षा लेने के साथ खुश मतलब शिक्षित होने के साथ साथ शिक्षा को देना और संस्कार को देना, और लगातार जो चलता आ रहा है। कुछ बीच में धीरे धीरे जैसे ग्रामीण परिवेश में जैसे जैसे कुछ थोड़ा सा मतलब शिक्षा का स्तर थोड़ा सा गिरा है, मतलब तकनीकी शिक्षा के जैसे जैसे बढ़ा है, शिक्षा को तकनीक से जोड़कर जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है, उसमें ब्राह्मण को जो शिक्षा व्यवस्था थी, ब्राह्मण जो वैदिक शिक्षा थी, वो थोड़ा सा कहीं कहीं प्रभावित हुई है। वैदिक शिक्षा को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर हम इसको आगे बढ़ाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और तमाम ब्राह्मण संगठन जैसे आप जैसे संगठन है, अनंत वक्ता जैसे हमारा जो टीवी चैनल है और मैगजीन है, ये एक ब्राह्मण को एक अच्छी ब्राह्मण युवाओं को और रोजगार से जोड़कर एक बहुत अच्छा कार्य करने जा रही है और कर भी रही है। इसी दिशा में हम लोग भी एक अपना जो प्रकाशन के माध्यम से, प्रकाशन समूह के माध्यम से समाज में सभी वर्गों के लिए, बेसिकली ब्राह्मण तो है ही, साथ साथ सभी वर्गों के लिए एक शिक्षा व्यवस्था को जोड़कर कि जिससे आज के स्वरोजगार, चाहे वो किसी भी फील्ड में तकनीकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य शिक्षा हो या और शिक्षा व्यवस्था, किसी भी शिक्षा व्यवस्था से जोड़कर हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जा सके। उसके साथ साथ जो है जैसे संस्कृत भाषा को भी मतलब सॉफ्टवेयर, इसका एक अच्छा सॉफ्टवेयर आ रहा है जिसको संस्कृत और हिंदी को जोड़कर एमबीए आदि वाला जो पाठ्यक्रम जैसे पाठ्यक्रम है, इनको एक अच्छी दिशा दी जा सके। आपने अभी बताया कि वैदिक शिक्षा का ह्रास हुआ है इन दिनों, इस समय में, तो ये तो सभी जातियों के लिए हुआ जी। तो इसमें ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों हुआ? एक्चुअली क्या कि तो थोड़ा बहुत मतलब ब्राह्मण का थोड़ा सा जो स्तर पीछे चला गया, मतलब पीछे छूट गई थोड़ा सा समय के साथ से, समय के हिसाब थोड़ा जो पीछे छूटे। एक्चुअली क्या कि हम अपने रहन सहन के जो परिवेश था हमारा, चाहे पहनावे उड़ावे में रहा हो, तमाम तरह जहाँ इसे थोड़ा सा कहीं कहीं जो है मतलब हम लोग इसे थोड़ा प्रभावित हुए। प्रभावित कई उसका कई कारण हो सकता है, चाहे एक हमारा कहीं कहीं शिक्षा रखने की व्यवस्था है, वो हमारे संस्कारों में तो बात की शिक्षा आज की शिक्षा व्यवस्था में जोड़कर उसका जो है थोड़ा सा उपहास उड़ाया जाता है। सेम चीज पहनावे उड़ावे में है, हम अगर कोई मतलब गेरुआ वस्त्र पहनते हैं या जो हमारी पहले शिक्षा व्यवस्था में थी धोती कुर्ता, इस तरह से इसमें आज की डेट में थोड़ा सा कहीं कहीं जो है मतलब जो आने वाले बच्चे भी हैं और जो उस पर रोजगार से जोड़कर जहां से हम बात करते हैं उसमें थोड़ा सा कहीं इसका जो है स्तर को कमजोर माना जाता है। यही व्यवस्था थोड़ा सा मतलब जहां तक बच्चों में आज के उपहास का कारण बना है। लेकिन इसके बाद अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, उसको तकनीक से जोड़कर एक अच्छी व्यवस्था विकसित की जा रही है, जैसे कि अब आने वाली पीढ़ी भी उसमें एक इंटरेस्ट ले रही है और एक अच्छा काम कर रही है। सबसे ज्यादा चुनौतियां जी कहाँ आप देखते हैं, क्या है? एक्चुअली क्या कि चुनौतियां पहले भी थी, आज भी हैं और पहले भी रहेंगी, लेकिन जो विशिष्ट होता है उसको विशिष्ट करना भी पड़ता है। आप किसी भी चाहे क्रिकेट की बात करें, खेल की बात करें, शिक्षा, वैदिक शिक्षा की बात करें, पांडित्य की बात करें, चुनौतियां पहले भी थी, आज भी और रहेंगी, लेकिन आपको विशिष्ट बनने के लिए विशिष्ट करना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने आप को विशिष्ट, जैसे बेसिकली ब्राह्मण की बात करें, ब्राह्मण का काम शुरू से ही रहा कि शिक्षा का आदान प्रदान करना, समाज में शिक्षा का फैलाना। अब हमें उसको शिक्षा की व्यवस्था, आज जो शिक्षा व्यवस्था, उसको सही शिक्षा व्यवस्था, मतलब सही का मतलब हमारा जो कहने का परिप्रेक्ष्य है तकनीकी शिक्षा से, जो बार बार मैं तकनीकी शब्द ला रहा हूं क्योंकि रोजगार से जोड़कर देखने में ही किसी चीज को लेंगे, चाहे हम अपने ज्योतिष को देखें वो भी अंकों पर आधारित है, और जितने हमारे मतलब पांडित के जो कर्म है वो अंकों पर आधारित है।
जब तक चाहे गणना हो तो उसके ऊपर डिपेंड, अगर हम उसको सही तरीके से करेक्ट लेके चलेंगे तो हमारा जो है लगातार चलता रहेगा। चुनौती पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं मतलब अगर आप आजाद भारत के बाद देखें तब चुनौती थोड़ा सा ज्यादा टफ हो गई है। कितना बड़ा छलावा है समरसता देश में? देखो, समरसता तो इसमें अगर कह लीजिए तो बहुत बड़ा छलावा नहीं, बहुत बड़ा छलावा है। समरसता की बात करते हैं तो आज की डेट में जो समरसता हमारे, चलो हम लोग तो इसी स्टेज पे आ गए कि समझ रहे हैं, लेकिन जो हमारी युवा बिल्कुल नवजात शिशु है, अब उसकी स्कूल जाते हैं, अगर टीचर उनसे पूछते हैं कि SC ST OBC बच्चे खड़े हो जाएं और उनको छात्रवृत्ति देनी है, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको फिर उनके मन में भावना पैदा हो जाती है कि ये ऐसा उनके साथ क्यों, चूंकि हम लोग तो एक क्लास में पढ़ रहे हैं, टीचर हमारे एक है, बेंच डेस्क टेबल एक है, किताब एक है, जो ज्ञान उनको दिया जा रहा है वही ज्ञान मुझे दिया है, तो फिर इसमें डिफरेंस क्यों? यही जो है एक जो समरसता का जो रास्ता, उधर समरसता दिखाती है और इधर एक प्रकार से इनको डिमोशन करती है। क्योंकि अब जब वो आके हमसे पूछते हैं कि पापा SC ST OBC के लिए ये है और हम लोगों के लिए क्यों नहीं, फिर वहां हम लोग थोड़ा सा ये समाज में, जिस समाज में जी रहे समरसता की बात करते हैं, वो कहीं कहीं थोड़ा सा बेईमानी हो जाती है। इस समय एक बड़ी चुनौती एट्रोसिटी एक्ट को लेके, SC ST एक्ट जी, ये मुझे आपको क्या लगता है कि समरसता के समान देश के साथ समरसता का सबसे बड़ा रोड़ा? बिल्कुल, आप बहुत आज की परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन कह लीजिए कि आज की डेट में किसी भी आदमी के पास ऐसा नहीं, किसी को SC ST एक्ट में को किया जाए, किसी को प्रताड़ित किया जाए, चाहे शहर में ले चाहे गांव में, कोई भी आदमी किसी को मतलब कटु शब्द बोलने के जल्दी तैयार नहीं है बिना उसके। तो झूठ जो आता है SC ST एक्ट आज की डेट में एक व्यवसाय हो गया है। अगर आज की हम बात करें SC ST एक्ट के बारे में बात करें तो जो सरकार के साथ सवर्णों के साथ जो सबसे बड़ा धोखा है वो SC ST एक्ट है। इसके लिए कुल मिला के एक जो है उनको फंसाया जाता है और इसका कोई कंक्लूजन नहीं, ना ही इसका आप देखें ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो कोई जो जिस सरकार का जो विजन होगा, जो सोच होगी, उस पर केवल एक छलावा, एक पक्ष को ऊपर एक पक्ष को नीचे करने के अलावा और इसका कोई मतलब नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सवर्ण ब्राह्मण जी SC ST एक्ट के उस कुठाराघात को झेल रहा है जी, क्यों? कारण क्या है? देखो, सवर्ण शुरू से ही पढ़ा लिखा और गंभीर विचारशील रहे हैं, तो इस विचार को उनको भारतीय संविधान में उनको अटूट व्यवस्था आस्था है। उनको पता है कि जो संविधान बना है वो बहुत अच्छा है, आज नहीं कल बदलेगा, कुछ इनमें जरूर अमेंडमेंट होगा, जो सबके समरसता की बात तब होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है बिल्कुल एकदम बैठे हैं कि हमारा समाज सब बैठा है कि एक दिन बदलाव जरूर आएगा। इसके विपरीत आप दूसरी जातियों को देखिए या दूसरे कहीं उस पे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वो जरूर अपना मतलब अगर उनके साथ इस तरह कुठाराघात होता है तो अपना एक बहुत क्या वो अपना कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था देते। बहरहाल ये तो रही बात SC ST एक्ट की, जिसमें आपने कहा कि संविधान में आस्था ब्राह्मणत्व या सवर्ण की है, इस वजह से हम कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रहे हैं और लोग करते हैं। एक पब्लिशर होने के नाते जी आप क्या सोच रखते हैं और आपके हिसाब से जी समाज किस तरीके से होना चाहिए? देखो, मैं प्रकाशक हूँ, हमारे यहाँ तो सभी तरह के विद्वान लोग आते हैं, सभी जात के लोग आते हैं, वो अच्छी किताबें आती हैं, वो प्रकाशित करते हैं, जिसमें एक समाज हित में समाज को एक अच्छी दिशा दे सके वो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं और लगातार चलती रहेंगी। लेकिन अब बेसिकली जब हम ब्राह्मण या सवर्ण की बात करते हैं तो हमारा शुरू से ही रहा कि एक अगर सवर्ण किताब लिखता है, पुस्तक लिखता है, वो समाज हित में होती है तो उसको हम प्रकाशित करते हैं और समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे युवा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेसिकली अगर कुछ विशेष लिख रहा है तो हमारा दायित्व तो बनता है और बना करते भी हैं कि वो पुस्तकें समाज के उस लेवल पे जाए जिनको उसकी जरूरत है और पढ़े और अपने बेसिकली ब्राह्मण वर्ग के बच्चे आगे आए और आगे बढ़कर उसका नेतृत्व करें। ब्राह्मण युवा आपके साथ कैसे जुड़े? ब्राह्मण युवा हमारे साथ जुड़ने का एक मतलब उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी बात को हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से हर जगह अपनी बात को सही तरीके से एक जहां पर जाना चाहिए तो वहां पे कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग सभी तरह से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारी बात को चाहे कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, वहां पे किताबें हमारी जाती रहती हैं, इसलिए उनकी बात को हम वहां तक पहुंचाने में थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। हमारे कार्य के साथ साथ में ब्राह्मण के बच्चे जो भी मतलब पढ़ लिख कर एक समाज की मुख्य धारा में चाहे
पठन पाठन के कार्य हो, चाहे बिजनेस व्यवसाय के कार्य हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य हो, चाहे बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य हो, ब्राह्मण बच्चे आए और जुड़े, हमसे जितना उपयोगी हो सकेगा उपयोग मतलब हमारे माध्यम प्रकाशन के माध्यम से हम उनको सही तरीके से मार्गदर्शन करेंगे और आगे उनको बढ़ाने की जितना हो सकेगी हम कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। ब्राह्मण युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ब्राह्मण युवाओं के लिए चाहे मतलब ग्राउंड लेवल पे सबसे अंतिम छोर तक जो ब्राह्मण होगा उसके लिए सबसे सर्वोपरि जो हमारी मतलब मेरी अपनी जो थिंकिंग है और मेरी अपनी इतना दिन का अनुभव रहा है, सिर्फ और शिक्षा व्यवस्था को 100% उनको टॉप क्लास की मतलब प्रियोरिटी उनको रखना होगा। शिक्षा को किसी चाहे मतलब एक टाइम अगर उनकी हल्का सा भोजन व्यवस्था बेशक कम हो, लेकिन शिक्षा को सर्वोपरि मान के उनको आगे आना पड़ेगा सबसे, और मेहनत। आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण संघ संवाद के अगली कड़ी में किसी खास ब्राह्मण शख्सियत से मिलवाते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।